पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों के किसान सड़कों पर हैं। उनकी चिंता इस बात से है कि सरकार नया कानून बनाने जा रही है जिससे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि नए कानून से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। इस बीच ये जानना जरूरी होता है कि एमएसपी क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे एमएसपी कहा जाता है। यह एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर साल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसान को एमएसपी या फिर उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद लेती है, जिससे बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर नहीं पड़ता। अब एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई? आजादी के बाद वो शुरुआती दशकों में किसान इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि अगर किसी फसल का बम्पर उत्पादन हो जाए तो उन्हें उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। इस तरह से किसान की लागत भी नहीं निकल पाती थी, जिस कारण वो आंदोलन करने लगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए 1 अगस्त 1964 को एल.के. झा के नेतृत्व में एक समिति बनी जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करना था। शुरुआती में केवल गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया था। इससे किसान बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की फसल उगाने लगे, जिससे अनाजों का उत्पादन कम हो गया। फिर सरकार की तरफ से धान, तिलहन और दलहन की फसलों पर भी एमएसपी दिया जाने लगा। फिलहाल धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सीमस, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट समेत 20 से अधिक फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। अब एमएसपी कौन तय करता है? देश में एमएसपी तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाले यह संस्था शुरुआती में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई, जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। यह अलग अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। वहीं गन्ने का एमएसपी तय करने के लिए जिम्मेदारी गन्ना आयोग के पास होती है।